hen. Hen. Eh. Hen. Hen यानी मुर्गी। लेकिन जब भी चिंटू मोहल्ले के बच्चों को स्कूल आते जाते देखता था तो उसका दिल उदास हो जाता था। एक दिन चिंटू की अम्मा ने उसको उदास बैठा देख लिया। घर आके अम्मी ने चिंटू के अब्बा से बात की। जरा सुनिए चिंटू के अब्बा, आपको पता है आज चिंटू बहुत उदास था। अच्छा, वो क्यों? मेरा ख्याल है हमें चिंटू को स्कूल में दाखिला करा देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की चिंटू को, मेरा हाथ बटाना चाहिए उसको। लेकिन चिंटू की उम्र अभी स्कूल जाने की है। अच्छा, ठीक है, भेज देंगे स्कूल चिंटू को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर चिंटू स्कूल जाएगा तो रानी भी साथ जाएगी। रानी तो भी बहुत छोटी है, पर अगले साल हम उसको भी स्कूल भेज देंगे। चलो, जैसा तुम ठीक समझो, तो चिंटू का मैं दाखिला करा देता हूँ। चिंटू ये बातें खिड़की के पीछे खड़ा सुन रहा था। चिंटू तो सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन रानी उदास हो गई क्योंकि रानी को भी स्कूल जाने का बहुत शौक था। अम्मी ने अब्बा को चिंटू के दाखिले के लिए मना तो लिया, लेकिन जब पैसे गिनने लगी तो पता चला चिंटू के यूनिफॉर्म के लिए पैसे तो कम पड़ गए थे। अम्मी परेशान बैठी थी कि उनको एक शानदार ख्याल आया। चिंटू का यूनिफॉर्म बनाना तो मुश्किल था, लेकिन अम्मी ने चिंटू को खुश करने के लिए कुछ और ही बनाने का सोचा। पूरी रात सिलाई मशीन के आगे बैठने के बाद अम्मी ने एक खूबसूरत सी लाल रंग की टोपी चिंटू को लाके दी और बोला कि इसका खास ख्याल रखना, ये मैंने बहुत प्यार से बनाई है। हैट। 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 हैट यानी टोपी। अगले दिन चिंटू अपनी लाल हैट पहन के स्कूल के लिए तैयार हो गया। चिंटू खुशी खुशी स्कूल पहुंच गया। जब क्लास के अंदर दाखिल हुआ तो सामने बैठे सब बच्चे एकदम पीछे मुड़ के चिंटू की तरफ देखने लगे। इतने सारे बच्चों को देख के चिंटू तो शर्माने लगा। फिर टीचर ने सब बच्चों को चिंटू से मिलवाया। स्कूल का पहला दिन था और चिंटू बिल्कुल अकेला बैठा था। सब बच्चे आपस में खेल कूद रहे थे और सब ने साफ सुथरे यूनिफॉर्म भी पहन रखे थे, जबकि चिंटू बेचारा फटे पुराने कपड़ों में जूतों के बगैर वहां आया था। चिंटू के पास कुछ खास था तो वो थी सिर्फ उसकी लाल हैट। अभी चिंटू अकेला बैठा ही था कि उसके पास कोई लड़का चलते हुए आया। वो लड़का चिंटू को घूरने लगा। उसने कानों में बालियां भी पहन रखी थी। चिंटू ने जब उसकी तरफ देखा तो वो डर के मारे भागने लगा और वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते चिंटू जमीन पर जा गिरा और वो शरारती लड़का चिंटू को आके मारने लगा। हिट। 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 हिट यानी मारना। और बॉल के पीछे भागते भागते चिंटू की हैट मैदान में जाके गिर गई और चिंटू को पता भी ना चला। कुछ ही देर में मैदान में वही लड़का आया
जिसने चिंटू को मारा था। चिंटू की हैट को जमीन पर देखते ही उसने फौरन वो हैट वहां से उठा ली और गायब हो गया। जब चिंटू को अपनी हैट का ख्याल आया तो वो भागते हुए वापस मैदान आया, लेकिन मैदान तो बिल्कुल खाली था। चिंटू घर आते ही अम्मी के पास चला गया। अम्मी के पास जाते ही चिंटू फूट फूट के रोने लगा। सुबह हुई तो चिंटू ने स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया और अम्मी के पूछने पे जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिंटू ने स्कूल छोड़ के वापस अब्बा के फार्म पर वक्त गुजारने का फैसला कर लिया। स्कूल में जब उस शरारती लड़के ने चिंटू की जगह खाली देखी तो वो थोड़ा शर्मिंदा होने लगा। और इसी शर्मिंदगी के बोझ से वो रात भर सो भी ना सका। सुबह होते ही वो लड़का स्कूल से सीधा चिंटू के फार्म पर पहुंच गया। वहां जाके उसने चिंटू को उसकी हैट लौटा दी। अपनी हैट का दिल बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी उस लड़के को माफ कर दिया। तो आज हमने पढ़ा है हेन। हेन यानी मुर्गी। हिट। हिट यानी मारना। हैट। हैट यानी टोपी। तो ये था आज का लेसन। अगले लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आज हम पढ़ेंगे ए। ए। ये कहानी है एक बर्फानी इलाके की, जहाँ पर एक बर्फ के घर में बर्फी रहता था। बर्फी और उसके घर वाले किसी खास मौके की तैयारी में मसरूफ थे और बर्फी कोने में बैठा कुछ लिख रहा था। बर्फी का दिल था कि वो इस मौके पर किसी को दावत दे। इसके लिए उसने एक अनोखी ही तरकीब सोची। उसने दावतनामा एक बोतल में डाल के एक गहरे समंदर में बहा दिया। तैरते तैरते वो बोतल एक साहिल पर आके रुक गई। अगली सुबह जोजो और बबलू समंदर के किनारे आके खेल रहे थे। अब हुआ कुछ यूं कि उनकी बॉल उड़ते उड़ते उसी बोतल के पास आके गिर गई। बॉल का पीछा करते करते जोजो और बबलू वहां पहुंचे तो उनकी नजर बर्फी की बोतल पे पड़ी। जब बोतल उठा के उसमें छुपे कागज को निकाला तो वो बर्फी का दावतनामा था। बबलू बोला, चलो चल के पिंकी और बंटी को बताते हैं। सबने मिलकर सोचा कि डबल रोटा से मदद लेते हैं। डबल रोटा के पास पहुंचे तो उसको वो दावतनामा दिखाया, जिसको पढ़ते ही वो कहने लगा कि ये जगह तो काफ़ी दूर है और यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके पास कोई हल भी मौजूद था और वो हल था ये मैजिक इंक। मैजिक इंक का ये कमाल था कि उसको पेन में डाल के कागज़ पर जहाँ का भी पता लिखे तो वो कागज़ जहाज़ बन जाता है और उसी पते पर आपको पहुंचा देता है। ये सुनते ही जोजो ने फौरन एक कागज़ के ऊपर बर्फी का पता लिखना शुरू कर दिया। ए इंक।
इंक यानी स्याही। ए इंक। जैसे ही जोजो ने कागज के ऊपर पता लिखा तो वो जहाज बन गया। डबल रोटा और सब बच्चे उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और देखते ही देखते वो जहाज बादलों से होता हुआ उनको बर्फी के इलाके में ले आया। जब आगे गए तो लाइटों से सजे हुए बर्फ के घरों को देख के उनका दिल खुश हो गया। इतने में बर्फी के अब्बू उनका इस्तकबाल करने वहां पहुंच गए। हेलो। ए ए इग्लू। ए ए ए इग्लू। इग्लू यानी बर्फ का घर। ए इग्लू। बर्फी ने पिंकी, जोजो, बबलू और बंटी को मिलते ही ढेरों तोहफे दिए। जब सबने खुशी खुशी अपने तोहफे खोले तो इनमें गरम कपड़े थे। सर्दी इतनी थी कि सबने फौरन ये गरम कपड़े पहन लिए। बर्फी के इलाके के सारे इग्लूस लाइटों, झंडियों और गुब्बारों से सजे हुए थे। हर तरफ मजे मजे के खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए थे। सबने जी भर के खाया पिया और बर्फ में भी खूब खेला। फिर बारी आई घोड़ा गाड़ी की, जिसमें सब बैठे और सैर के लिए निकल गए। वो घोड़ा इतना तेज था कि ऊंची ऊंची चट्टानों को भी बगैर किसी मुश्किल के पार कर गया। लेकिन डबल रोटा बेचारा पीछे रह गया। बच्चों का पीछा करते करते डबल रोटा को पता ही नहीं चला और वो उसी चोटी से फिसलता हुआ जोर से जमीन पे गिरा। डबल रोटा की चीख सुनते ही सब बच्चे घोड़ा गाड़ी से उतर के उसके पास पहुंच गए और इतने में अब्बू डॉक्टर साहब को भी लेके वहां आ गए। डबल रोटा की टांग पर इंजरी हो गई थी, यानी उसको चोट लग गई थी। ए इंजरी। ए इंजरी। इंजरी यानी चोट। इंजरी। डबल रोटा ठीक हुआ तो सब दोबारा घोड़ा गाड़ी में सवार हुए, बर्फी को खुदाफिज किया और घर चले गए। तो आज हमने पढ़ा है एक और एक की आवाज से बनने वाले लफ्ज। इंक यानी स्याही। इग्लू। इग्लू यानी बर्फ का घर। इंजरी। इंजरी यानी चोट। तो ये था आज का लेसन।
अगले लेसन में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आज हम मिसिंग नंबर्स की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यानी कुछ नंबर्स आपको दिए हुए होंगे और कुछ नंबर्स मिसिंग हो गए, यानी नहीं दिए हुए होंगे, इधर मौजूद नहीं होंगे, तो उनको हमने लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ईच मिसिंग नंबर, यानी हमने जो नंबर्स मौजूद नहीं है, जो मिसिंग है, उनको लिखना है। यहाँ पे सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 1। 1 के बाद अगला नंबर मिसिंग है, तो अगला नंबर क्या आएगा? 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 2। 1 के बाद आता है 2। तो हमने यहाँ पे इस मिसिंग नंबर को लिख लिया, जो कि है 2। 2 के बाद अगला नंबर है 3 और 3 के बाद वाला नंबर मिसिंग है, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? ये देखने के लिए हम दोबारा शुरू से काउंट करते हैं। 1 2 3 3 4। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। और 4 के बाद अगला नंबर है 5। तो ये कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। अब दूसरी वर्कशीट करते हैं। इसमें मिसिंग नंबर्स, पहला नंबर मिसिंग है और ये दोनों नंबर्स मिसिंग हैं, जिनको हमने लिखना है। तो बताएं सबसे पहला नंबर क्या होता है? 1। सबसे पहला नंबर है 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। अगला नंबर है 2। 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? ये जानने के लिए शुरू से काउंट करते हैं। 1 2 2 3। 2 के बाद आएगा 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अगला नंबर दिया हुआ है जो कि है 4, और 4 के बाद वाला नंबर मिसिंग है, तो 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? शुरू से काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। 4 के बाद आएगा 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया जो कि मिसिंग था। तो ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। अब ये एक और वर्कशीट करते हैं। इसमें भी हमने मिसिंग नंबर्स को लिखना है। सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 1। अब दूसरा नंबर क्या होगा? 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 2। 1 के बाद आता है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। और 2 के बाद अगला नंबर भी मिसिंग है, तो 2 के बाद क्या आता है? ये देखने के लिए शुरू से काउंट करें। 1 2 2 3। 2 के बाद आता है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। और 3 के बाद वाला नंबर भी मिसिंग है, तो ये कौन सा होगा?
शुरू से काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 3 4। 3 के बाद आएगा 4। तो यहाँ हमने 4 लिख लिया और अगला नंबर दिया हुआ है जो कि है 5। तो आज हमने कौन कौन से नंबर्स किए? 1 2 3 4 5। आज हमने मिसिंग नंबर्स की प्रैक्टिस की है। आज हम मिसिंग नंबर्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास एक वर्कशीट है, इसमें लिखा हुआ है राइट ईच मिसिंग नंबर, यानी हमने मिसिंग नंबर्स को लिखना है। मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो आपको दिए हुए ना हों, जो गायब हों। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है और 5 के बाद वाला नंबर मौजूद नहीं है, यानी ये मिसिंग है, तो इसको हमने लिखना है। इसी तरह से इस नंबर के बाद वाला नंबर भी मिसिंग है। तो आइए देखते हैं 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा। इसको देखने के लिए शुरू से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 6। 5 के बाद कौन सा नंबर है? 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। तो कौन सा नंबर मिसिंग था? 6। अगला नंबर है 7 और 7 के बाद वाला नंबर मिसिंग है, तो ये हमने लिखना है। ये देखने के लिए कि 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं 5 से। 5 6 7 7 8। 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 8 आएगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया और 8 के बाद अगला नंबर है 9। तो ये कौन कौन से नंबर्स हैं? 5 6 7 8 9। एक और वर्कशीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है, 5 के बाद अगला नंबर 6 है और 6 के बाद वाला नंबर मिसिंग है। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, ये देखने के लिए हम शुरू से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद अगला नंबर है 8 और 8 के बाद वाला नंबर भी मिसिंग है। तो 8 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, ये देखने के लिए हम 5 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 6 7 8 8 9। 8 के बाद अगला नंबर होगा 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। तो ये कौन कौन से नंबर्स हैं? 5 6 7 8 9। अब एक और वर्कशीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है और 5 के बाद वाला नंबर मिसिंग है, तो ये कौन सा नंबर होगा? 5 के बाद अगला नंबर क्या है, ये देखने के लिए हम शुरू से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 5 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। अगला नंबर है 7 और 7 के बाद वाला नंबर भी मिसिंग है, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा?
ये देखने के लिए हम 5 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 5, 6, 7, 8। 7 के बाद कौन सा नंबर है? 8। और 8 के बाद अगला नंबर भी मिसिंग है, तो ये भी हमने ढूंढना है। तो 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? ये देखने के लिए हम शुरू से काउंट करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। 8 के बाद आता है 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। तो आज हमने कौन कौन से नंबर्स की प्रैक्टिस किए? 5, 6, 7, 8, 9। मुन्नू, अब तक तो तुमने बहुत सारे हर्फ सीख लिए हैं। प्रैक्टिस भी करते हो कि नहीं? जी हाँ, करता हूँ। हर हर्फ को 2 दफा लिखता हूँ। इस तरह प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आ रहा है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? मुन्नू, आज हम ये हर्फ लिखना सीखेंगे। एन। ये देखो, ये एन है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आधा चांद और उसके ऊपर एक प्याला। अरे मुन्नू, तुम तो बहुत शरारत करते हो। ये एन की पूरी शक्ल है और ये इसकी आधी शक्ल है। इसकी आवाज अ है। अ अ। अच्छा, आ आ आ आ, उ उ उ, ई ई ई ई। जी हाँ, आ आ आ, उ उ उ उ। मुन्नू, अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ो। तुलू, शुरू। मुन्नू, अब बताओ इन अल्फाज में ऐन कहाँ है? चांद और प्याले वाला ना? जी हाँ, वही। वो तो आसान है, मैं फौरन बता सकता हूँ। इन दोनों में एन यहाँ है। सही या गलत? बिल्कुल सही, शाबाश। ये एन की पूरी शक्ल है। आओ इसको लिखना सीखते हैं। दोस्तों, मुझे तो ये आसान लगा। आप बताएं, आपको कैसा लगा? अब आप वीडियो को पॉज करें और खुद से लिखकर देखें। मुन्नू, अब इन अल्फाज को देखो। ऐनक, इमारत। अब बताओ इन अल्फाज में ऐन कहाँ है? पता नहीं। अरे मुन्नू, ये देखो, ऐनक में यहाँ है, इमारत में यहाँ। ये ऐन की आधी शक्ल है। समझ आई? जी जी, आ गई। चलो इसको लिखना सीखते हैं।